गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है। आज हम लोग केवल MCQs की क्लास करेंगे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं सेशन को, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, भारत ने 52 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 45,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। क्यों होगा? फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत ने 52 की जगह कितना होगा, ये 12 सुखोई खरीदने का जो फैसला किया है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसका बजट कितना है? 45,000 करोड़ रुपए का यह बजट है। ये एक साथ ध्यान रखिएगा कि न्यूज में इन दिनों आपको जो चर्चा में रहा है, 6 डॉर्नियर की भी बात की गई है। तो 6 डॉर्नियर जो है इसके खरीदने का, इसका एक बोल जो डील की गई थी 6 डॉर्नियर खरीदने की, इसकी डील मार्च में ही हो चुकी थी। मार्च में रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी डीलिंग हो चुकी थी, जिसका बजट है 667 करोड़ रुपए का, यानी 667 करोड़ रुपए का 6 डॉर्नियर की बजट जो है वो उसकी रखी गई है। अब बात आती है, इसको ध्यान रखना है कि 12 सुखोई का कितना है? 45,000 करोड़ का है। निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है हाल के द्वारा। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। चाहे वो डॉर्नियर हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो ड्रोन शक्ति, इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो हाल के द्वारा किया जाता है। हाल। अब बात आती है कि आखिर यह जो किया गया है सुखोई जो है, जो परचेज किया जा रहा है, खरीदने का जो फैसला लिया गया है, तो किसके लिए? यानी भारतीय सेना की जो आप देख रहे हैं, चाहे वो वायुसेना के लिए है या स्थल सेना के लिए, नौसेना के लिए। तो इमेज से समझ में आ रहा होगा किसके लिए होगा, यह भारतीय वायुसेना के लिए, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी रिसेंटली क्या किया गया था? भारत ड्रोन शक्ति जो अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। और कहाँ? यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ड्रोन शक्ति का जो है आपका अभ्यास किया गया है, आयोजित किया गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इसके साथ डॉर्नियर का भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ किया जाएगा, कहाँ उसको ले फर्स्ट टाइम जो लिया जाएगा, कहाँ ले जाएगा, तो वह आपका किया जाएगा। ये भी यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में C-295 विमान को भी शामिल किया जा रहा है। उसको भी खरीदा कितना है? 56 अधिग्रहण करने की बात उसकी भी की गई, जिसमें कि पहला है जो है C-295 को शामिल किया गया है। तो इस तरह से इसके रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सुखोई हो गया, ड्रोन शक्ति हो गया, डॉर्नियर हो गया, C-295, इस सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख लीजिएगा। बजट ध्यान रखिएगा, 45,000 करोड़ की बजट है, 667 करोड़ की डॉर्नियर की बजट है। तो सभी इंफॉर्मेशन एक जगह होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री अमित शाह ने 17 सितंबर 2023 को डैश के अवसर पर सिकंदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ऑप्शन दिया गया है, अहमदाबाद मुक्ति दिवस, बंबई मुक्ति दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस, भोपाल मुक्ति दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद मुक्ति दिवस हो जाएगा। और सवाल, अब इसके जो सवाल दिए गए हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें और क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो यह सिकंदराबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया है? तो अमित शाह जी के द्वारा फहराया गया है। और कितने तारीख को फहराया गया है? तो 17 सितंबर 2003 को। आखिर 17 सितंबर को ही क्यों फहराया गया? क्योंकि 17 सितंबर 1948, ओके, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद क्या है? भारतीय संघ का हिस्सा बन गया था, भारतीय संघ में शामिल हो गया था। इसके अलावा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन पोलो के तहत इसको शामिल किया गया था। और इसके मुख्य भूमिका में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उन्हीं की देन थी जो हैदराबाद शामिल हो गया था। इसके अलावा ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन पोलो क्यों कहा जाता है? बस एक स्टोरी की तरह ध्यान रखिएगा, क्योंकि हैदराबाद में यहाँ पे सबसे अधिक पोलो का मैदान था। करीब ऐसा बोला जाता है कि 17 पोलो का मैदान होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? ऑपरेशन पोलो कर दिया गया। और हैदराबाद उस समय में काफी एक बड़ा रियासत था, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले ऐसे आते थे? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सारे जिले किसमें आते थे? तो हैदराबाद में आते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अंतिम पंघाल ने बेलग्रेड सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन दिया गया है 46 kg, 49 kg, 53 kg, 57 kg। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 kg। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या, इस एक क्वेश्चन से क्या क्या बन सकते हैं? तो ये पूछा जा सकता है कि किसने 53 kg में कांस्य पदक जीता है? अंतिम पंघाल ने। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यानी विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड सर्बिया में। बेलग्रेड सर्बिया में। और किस
अंतिम पंघाल ने किसमें जीता है कांस्य पदक? तो महिलाओं की श्रेणी में। पदक कौन सा है? कांस्य पदक। तो इस एक क्वेश्चन से और भी कितने प्रकार के? तो 4-5 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम मोदी के द्वारा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 2023-24 से 2033-34 तक 10 वित्त वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। सही कोड का चयन करें। सही कोड यानी केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों इनमें से ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्यों होगा? क्योंकि इसके 17 सितंबर को विश्वकर्मा जो जयंती जो हम विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं एवरी ईयर 17 सितंबर को मनाते हैं, तो उस दिन तो शुरुआत हो गई थी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। किसकी शुरुआत हो गई थी? पीएम विश्वकर्मा योजना की। लेकिन यह योजना जो है 2023-24 से लेकर कब तक है? 33-34 नहीं होगा। ये क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2027-28। और कितने वर्षों के लिए? तो कितना होगा? 5 वित्त वर्षों के लिए उपलब्ध होगी। 5 वित्त वर्षों के लिए। और यह योजना जो है, इस योजना का बजट कितना है? इस योजना का बजट, अगर बजट की बात की जाए तो इसका बजट कितना है? 13,000 करोड़। इतने बजट की क्या है? योजना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूके के प्रधानमंत्री सुनक ने पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध को डैश तक टाल दिया है? 2032, 2034, 2035, 2040। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2035। सी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। स्किल्स ऑन व्हील्स एनएसडीसी की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। तो क्या है ये स्टेटमेंट? क्या होगा? दोनों सी, दोनों सही हैं। स्किल्स ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत, इस पहल को अगर बोला जाए कि शुरू किसने किया है इस पहल को शुरू किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो कौन होंगे? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। कौन है उद्यमिता मंत्री? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और इनके साथ और कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान प्लस लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। प्लस इनके साथ कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? ओम बिरला। ओम बिरला। ये इन दोनों की क्या है? इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। इनकी इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ अब बोला गया और उसकी कहाँ किया गया था? इस पहल की शुरुआत नई दिल्ली में किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। ठीक है, शुरुआत इसकी नई दिल्ली से हुई थी, लेकिन जो बोला गया है कि अगले 5 वर्ष में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। तो स्किल्स ऑन व्हील यानी जिस बस को लेकर के चालू किया गया है और उसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो राजस्थान के गांव से स्टार्ट होगा, उसके बाद पूरे देश में किया जाएगा। ठीक है, कौशल भारत मिशन, इस स्किल के माध्यम से क्या होगा? कौशल भारत मिशन पहल को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्बैक्स 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा देश इस अभ्यास में भाग ले रहा है? भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, सिंगापुर और श्रीलंका, भारत और सूरीनाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और सिंगापुर। कौन सा देश इस अभ्यास में भाग ले रहा है? तो भारत और क्या हो जाएगा? सिंगापुर। और 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 2 चरणों में कौन कौन से चरण है? वो 2 चरण कौन कौन से होंगे? एक होगा हार्बर चरण और दूसरा होगा समुद्री चरण। और अगर बात की जाए कि भारत की तरफ से जो जहाज है, भारत की तरफ से जो नौसेना जहाज हैं वो कौन कौन से हैं? एक है रणविजय, एक जहाज रणविजय है और दूसरा कौन सा है? कावारत्ती। ये दोनों भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पनडुब्बी की, तो आईएनएस कौन सी होगी? सिंधु केसरी। पनडुब्बी कौन सी होगी? आईएनएस सिंधु केसरी। सिंधु केसरी। ओके, आईएनएस सिंधु केसरी, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 19 सितंबर 2023 को किस देश के एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया? ईरान, कनाडा, यूक्रेन, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी सॉरी सॉरी, इसका राइट आंसर कनाडा होगा, कनाडा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 21 सितंबर को डैश में किया गया है, कलादी, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, पुरी। तो यहाँ कहाँ किया गया है? यह ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर कहाँ है? यह है कहाँ? तो नर्मदा नदी के तट पर जो ओंकारेश्वर, किस पर्वत पे किया गया है? आदि शंकराचार्य की जो 108 फीट जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस पर्वत पे किया है? मंधाता पर्वत, मंधाता पर्वत पर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, मंधाता पर्वत। और कहां पर है? ओंकारेश्वर, एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है इस प्रतिमा का? स्टैचू ऑफ, या आप इसे लिख स्टैचू ऑफ वननेस, या इसे आप कर सकते हैं एकात्मकता का प्रतीक, एकात्मता की प्रतिमा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, या इसको एकात्मा की प्रतिमा भी कह सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एस जयशंकर, अपूर्वा चंद्रा, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्व चंद्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्व चंद्रा। और यह क्या है? G20 प्रेसिडेंसी पर पीपुल्स G20 नामक जो पुस्तक है, इसमें पूरी G20 प्रेसिडेंसी की जो पूरी यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें G20 प्रेसिडेंसी की जो पूरी यात्रा है उसका वर्णन किया गया है, यानी इसमें जो 200 से अधिक शिखर सम्मेलन वगैरह किए गए हैं, इसका पूरी स्टोरी इसमें दी गई है पीपुल्स 220 में, ठीक है। पूरी यात्रा के बारे में बताता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट दिया गया है महिला आरक्षण विधेयक, ओके, को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ओके, ये सही है। दूसरा है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें राज्यसभा की बात नहीं है, लोकसभा है, राज्य की विधानसभा है, और दिल्ली विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की बात की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? सुरेश गोपी, अनुपम खेर, रजनीकांत, कमल हासन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश गोपी, जो कि क्या है? ये पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद है, ध्यान रखिएगा, पूर्व। यहाँ पे ये इमेज गलत लग गई है, ओके, ये इमेज गलत लग गई है, इमेज को मत देखिएगा, ये अनुपम खेर जी का लगा है, लेकिन सुरेश गोपी का पूर्व क्या है? सांसद है, पूर्व राज्यसभा सांसद लिख लें, ज्यादा बेटर होगा, पूर्व राज्यसभा सांसद। और ये क्या है? इसके अलावा मलयालम फिल्म अभिनेता, मलयालम फिल्म अभिनेता प्लस राजनेता, दोनों ध्यान रखिएगा, राजनेता दोनों ध्यान रखना, मलयालम फिल्म अभिनेता प्लस ये राजनेता भी हैं। और इनको कितने साल के लिए बनाया गया है? अध्यक्ष जो बनाया गया है कितने साल के लिए है? इनको 3 साल के लिए बनाया गया है, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याणी दिवस घोषित किया है? महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर एक डैश बीमारी है, न्यूरोडिजेनरेटिव यानी अनुवांशिक हो जाएगा, मेटाबॉलिक, संक्रामक, वायरल। तो किस प्रकार की डिजीज है यह है न्यूरोडिजेनरेटिव यानी एक अनुवांशिक बीमारी। इसके अलावा अगर चोट लग जाए, इसके अलावा बीमारी कैसे हो सकती है? तो इसके अलावा सिर की चोट हो, ध्यान रखिएगा, सिर की चोट, या किसी प्रकार की कोई अवसाद हो, या आपके क्या हो, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो इससे भी बीमारी होने की संभावना रहती है। और इस बार की विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रही है? इसकी थीम क्या रही है? कभी भी जल्दी नहीं, कभी भी
जल्दी नहीं, कभी भी जल्दी नहीं, कभी बहुत देर नहीं। ओके, यहां लिख देती हूँ। कभी भी बहुत जल्दी नहीं, कभी बहुत देर नहीं। क्लियर नाउ? चलिए, ठीक है, ये इसकी थीम है, ये इसकी थीम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सितंबर को एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। और ध्यान रखिएगा, यह जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, ये पूरी दुनिया की आबादी कितना परसेंट यहाँ रहती है? 64%। 64%, दुनिया की आबादी का 64% यहाँ है। इसके अलावा अगर जीडीपी में बात की जाए कि कितना योगदान है, तो बहुत याद रखना आसान है, जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 63%। जीडीपी में कितना योगदान है? 63% का योगदान है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे में भारत का स्थान क्या है? 45वां, 52वां, 49वां, 65वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में लास्ट टाइम कितना था, यानी लास्ट ईयर कितना था? या 59th था। लास्ट ईयर कितना था? या 59th था। तो इसमें कितने अंक का सुधार हुआ? 7 अंकों का सुधार किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि इंटरनेट की क्वालिटी जो की गई है वो बेहतर हुई है। इंटरनेट की क्वालिटी जो है, यानी इसकी गुणवत्ता में सुधार होने के कारण ही क्या किया गया है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भी सुधार हुआ है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भी क्या किया गया है? सुधार किया गया है। और ये कितने देशों में की जारी है? 121 देशों में, 121 देशों में सर्वे किया गया था। 121 देशों में सर्वे किया, जिसमें भारत की रैंकिंग इतनी है। ओके, अगर बात की जाए इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है इसमें? अगर शीर्ष में कौन है, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर एंड सऊदी अरब, दोनों ही शीर्ष पर हैं। सऊदी अरब और सऊदी अरब। और अगर सऊदी अरब के साथ एक चीज ध्यान और रखिएगा कि भारत की अगर बात की जाए कि शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन है, तो अमेरिका नंबर 1 पर है, सेकंड में चीन है, थर्ड में आपका यूएई है एंड फोर्थ में आपका सऊदी अरब है। ये क्या है? भारत का चौथा। मैं यहां लिख देती हूं, भारत का फोर्थ व्यापारिक भागीदार देश। जितने भी पॉइंट्स लगते हैं ना करंट से संबंधित, जितने पॉइंट्स जहां जहां याद आते हैं, बस उसे लिख डालिए। तो एग्जाम के समय जो वो मैगजीन खरीदना है पतली पतली वाली और रटने वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो नहीं होगी, बहुत आसान हो जाएगा। करंट में इंप्रूवमेंट जैसा बता रही हो, अगर वैसा करते चलेंगे आपको अपने आप फील होगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद और राज्य की विधानसभाओं में क्या किया है? महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना है? 33% आरक्षण देगा। वर्तमान में लोकसभा महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 15% से भी कम है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अडैप्ट स्कूल योजना के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किया है? तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, केरल सरकार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है? अडैप्ट स्कूल महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र के, आज का सवाल, महाराष्ट्र के सीएम कौन है एंड महाराष्ट्र में जो डिप्टी सीएम है वो कौन है? महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों बताना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, रेखा, अनूप, थैंक यू सो मच। आप लोगों के रिप्लाई जो है एवरीडे आते हैं। रेखा, अपनी इंप्रूवमेंट भी बताइएगा, क्लास तो आप कर रही हैं, और अपनी इंप्रूवमेंट बताइएगा, देखिएगा कि कितने हद तक आप में इंप्रूवमेंट हुई है। और अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप जरूर मैसेज करके पूछिएगा या आप कॉल भी कर सकती हैं। ओके, अनूप, आप भी रेगुलर आंसर कर रहे हैं, तो अपनी इंप्रूवमेंट आप भी अपनी बताइएगा कि कैसा चल रहा है, पूरी स्टडी जो है करंट अफेयर्स को लेकर के किस प्रकार से चल रही है। कोई डाउट हो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर
19। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह 6 कैटेगरी में दिया जाएगा। विज्ञान रत्न पुरस्कार वैज्ञानिकों को उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। सही कोड चुने। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। क्यों? क्योंकि ये 6 नहीं, ये 4 कैटेगरी हो गई है। ओके। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो किसका संबंध है विज्ञान के क्षेत्र से, यह 7 कैटेगरी में दिया जाता था। चिकित्सा विज्ञान हो गया आपका, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान। तो ये करीब तो नहीं, एकदम एग्जैक्टली 7 क्षेत्रों में यह दिया जाता था। अब क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय जो विज्ञान पुरस्कार है यह आपका दिया जाएगा 4 क्षेत्रों में, जिसमें कि एक क्षेत्र विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है यह वैज्ञानिकों को किस लिए दिया जाएगा? विज्ञान रत्न तो वैज्ञानिकों को उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में भी क्वेश्चन बन सकता है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाएगा? तो वैज्ञानिकों को उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। यहाँ से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 26 से 27 सितंबर तक, चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नुआखाई 20 सितंबर को मनाया गया है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। एक्चुअली नुआखाई, नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब खाना। तो जो नया चावल आती है ना, नया चावल का जो उत्पादन होता है, तो उड़ीसा में क्या किया जाता है, इसे एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है नुआखाई। उसी प्रकार से भी झारखंड में भी कुछ एक किया गया था, कर्मा फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जो कि एक वृक्ष की पूजा की जाती है, उसका भी प्रतीक है। दूसरा क्या है कि भाई बहन के संबंधों का भी प्रतीक है। और तीसरा कि कर्मा भी क्या है, यह भी एक नया जो चावल का उत्पादन जब होता है तो उसके रूप में भी इसको एक सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो झारखंड, कर्मा पूजा झारखंड का है, जो कर्मा फेस्टिवल आयोजित किया गया था झारखंड का है। और उड़ीसा का क्या है? नुआखाई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार सिंह, राहुल जोशी, धनंजय जोशी, प्रदीप कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनंजय जोशी। धनंजय जोशी जी को नियुक्त किया गया है, धनंजय जोशी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 20 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ? 12वां, 13वां, 14वां, 15? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी जो राइट आंसर। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14th एडिशन था यह। कौन सा एडिशन था यह? 14th एडिशन था। और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम को लिख ले। इसकी थीम क्या रही है? कौशल निर्माण। इसका थीम क्या रहा है? कौशल निर्माण। युवाओं को सशक्त बनाना। और भविष्य बनाना है। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश साहेल देशों द्वारा हस्ताक्षरित आपसी रक्षा आपसी रक्षा समझौतों का हिस्सा नहीं है? माली, नाइजर, बुर्किना फासो, केन्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन्या। केन्या नहीं है इसका हिस्सा। साहेल देश जो है आखिरी है क्या? आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, बुर्किना फासो यहाँ हो गया, एंड नाइजर ये हो गई, माली यहाँ हो गया। ओके, तो इन तीनों का यहाँ पे एक वर्ड है लिप्टाको। ध्यान रखिएगा, लिप्टाको एक वर्ड आता है, लिप्टाको। लिप्टाको गौरमा, लिप्टाको गौरमा। ओके, ये इस चार्टर के द्वारा क्या किया गया था? साहेल समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। अब ये लिप्टाको गार्मो है क्या? ये क्या है लिप्टाको गार्मो? तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर माली की, नाइजर की और बुर्किना फासो, इन तीनों की जो सीमा मिलती है, इन तीनों की सीमा जहां मिलती है उसको क्या बोला गया है? लिप्टाको गार्मो एरिया बोला गया है। लिप्टाको गार्मो, लिप्टाको गोरमा क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर इन तीनों की सीमा मिलती है। ओके,
लिप्टाको गार्मो उसी क्षेत्र को बोला जाता है। ओके, अब इसकी घोषणा, यह जो समझौता किया गया, इस समझौता की जो घोषणा की गई कहाँ पे की गई, तो माली की राजधानी यहाँ की गई थी। घोषणा कहाँ की गई इसकी, माली की राजधानी कौन सी है, बमाको। कौन सी राजधानी है इसकी, माली की राजधानी बमाको। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए। माली की राजधानी हो जाएगा बमाको। यहीं पर इसकी घोषणा की गई थी, यहाँ पर घोषणा किया गया था, घोषणा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर घोषणा किया गया था, ठीक है। और इन सब की सीमा जहां मिलती है उसको बोला जाता है लिप्टाको गोर्मा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोगोहन, नीरज चोपड़ा, डी, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। एशियाई खेल कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है, चीन। हांगझो में। कब से कब तक हो रहा है यह, 23 सितंबर से लेकर यह होगा 3 अक्टूबर तक है, सॉरी हाँ 8 अक्टूबर तक है। और इसमें भारतीय जो प्रतिस्पर्धा ले रहे, कितने खेलों में ले रहे हैं, 39 स्पोर्ट्स में, 39 स्पोर्ट्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने शांति निकेतन को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन की स्थापना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1901। शांति निकेतन की स्थापना हुई थी 1901 में। किसके द्वारा किया गया था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि नोबल, प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के ये कौन है, पिता है। और प्रथम नोबल पुरस्कार कब दिया गया था, 1911 में। पुरस्कार कब दिया गया था, 1911 में। किसे दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को, ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर बात की जाए कि विश्व धरोहर जो इस बार जो यूनेस्को की जो यूनेस्को की कौन सा सेशन में दिया गया है, 45 सेशन, सत्र कहाँ चला है यह, सऊदी अरब में आयोजित हुआ था, सऊदी अरब, ओके, सऊदी अरब में। और अगर बात की जाए कि जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो शांति निकेतन का क्रम कौन सा है, 41वां है यह 41वां है, 41वां विश्व धरोहर की सूची में शांति निकेतन का 41वां स्थान है। 42वां है आपका कर्नाटका का होयसल मंदिर, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका का होयसल मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया है, एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो किसने किया है, एमपी गवर्नमेंट ने किया है। कौन सी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास, यानी आज तक, अभी तक जिन लोगों को आवास नहीं मिला है किसी कारण से, जैसे कि आपकी जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई 2011 में, तो इसके तहत जिन लोगों को आवास नहीं प्रोवाइड की गई है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा, यानी किसी भी प्रकार जितनी भी सरकार ने अभी तक योजना चलाई, उन सभी योजनाओं में जो वंचित रह गए उनके लिए क्या किया जाएगा, आवास प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ और भी क्राइटेरिया है, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, उस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी वाली व्यक्ति नहीं होना चाहिए उस परिवार में। दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया गया है कि किसी के भी जो बोला जाए मासिक जो आय है वो 12,000 रुपए से क्या हो, अधिक का नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। और दूसरा है कि पक्की छत भी नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए एक चलाया जा रहा है एमपी में। दूसरी चीज है, एमपी के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, इसको ध्यान रखिएगा, एमपी के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IRDAI यानी हाँ IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, ने अपनी महत्वाकांक्षी डैश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। भारत बीमा मंच, बीमा अपनाओ मंच, सुगम बीमा मंच, बीमा सुगम मंच,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का दूसरा संस्करण स्वावलंबन 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, देहरादून, जयपुर, नई दिल्ली। तो कहाँ किया जाएगा इसका? यह कहाँ किया जाएगा? दूसरा संस्करण जो है इसका यह किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। और कब किया जाएगा इसका? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को यह आयोजित किया जाएगा। 5 अक्टूबर को यह आयोजित किया जाएगा। चूंकि बात की गई है कि दूसरा संस्करण है, तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? जो फर्स्ट संस्करण हुआ था 2022 में हुआ था। फर्स्ट संस्करण कब हुआ था? 2022 में। 2022 में, जिसमें कि स्प्रिंट चैलेंजेस की बात की गई थी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद ऐप को लॉन्च किया है? उड़ीसा, असम, मणिपुर, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम सरकार के द्वारा किया गया है। असम सरकार के द्वारा सरकार सरपंच संवाद ऐप, एक्चुअली इस ऐप में किया गया है कि करीब जो 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ा जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? ताकि अपने गांव की, अपने जो उनके एरियाज हैं, उन सभी एरियाज को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, पूरे भारत में इसका उद्देश्य, पूरे भारत में करीब कितने? 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना। 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना। ओके, सरपंचों को जोड़ना, इस उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? लॉन्च किया गया है तो राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, सरपंच संवाद ऐप को गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम डैश रखने का प्रस्ताव रखा है। संविधान इतिहास, संविधान सदन, संविधान महल, संविधान भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सदन रखने का। और नया क्या होगा? भारत का संसद भवन। नया नाम क्या है? भारत का संसद भवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो किसको किया गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इनवाइट किया गया है 2024 के लिए। 2023 में कौन थे? आपके लिए सवाल है, 2023 में कौन थे? इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना। आपके पास आज के 3 सवाल हो चुके हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने पूछ दिए। 2023 में किसको इनवाइट किया गया था? नाउ कम टू द नेक्स्ट। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? ऑप्शन है सफदरजंग अस्पताल, कैलाश दीपक हॉस्पिटल, सर गंगाराम अस्पताल, राम मनोहर लोहिया, आरएमएल अस्पताल, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आरएमएल अस्पताल दिल्ली। यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए पहली समर्पित ओपीडी खोली गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है एक सेपरेट जो है शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। नई दिल्ली में IGNST के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन द्वारा नदी उत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो क्या होगा? यह चौथा होगा। नई दिल्ली में कौन सा होगा? यह चौथा संस्करण, कौन सा होगा? यह चौथा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में कौन सा होगा? यह चौथा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले बोला जाता है किस नदी पे किनारे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में है तो कौन सा होगा? यमुना नदी होगा, तो यमुना नदी के किनारे। ओके, यमुना नदी के किनारे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया गया? ऑप्शन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WHO। WHO हो जाएगा, WHO के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का जिनेवा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? शांति निकेतन, होयसल मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, श्री हरमिंदर साहिब। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कर्नाटका का यह है होयसल मंदिर, जो किसको समर्पित है? यह शिव और विष्णु को समर्पित है। शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है ये। ओके, इसके अलावा किस शैली में है?
तो वेसर शैली में है, वेसर शैली, इसको भी ध्यान रखिएगा, वेसर शैली में यह मंदिर निर्मित है। ओके, एंड ये कौन सा है? 42वां है, 41वां है शांति निकेतन, 41वां शांति निकेतन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला द्वारा किस राज्य में झींगा फसल बीमा योजना शुरू की गई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गुजरात के नवसारी में किया गया है, गुजरात के नवसारी। और झींगा के उत्पादन में भारत जो है यह दूसरे स्थान पर है, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है झींगा उत्पादन, झींगा फसल बीमा में, झींगा के उत्पादन में। ओके, झींगा फिश उत्पादन में गुजरात जो है ये आपका दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि गुजरात में करीब 10,000 हेक्टेयर में झींगा का उत्पादन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। किसके लिए है? ये उड़ीसा की सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, जो कि किसके लिए है? किशोरियों के लिए है, और इसके साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए पूरी इसमें संपूर्ण पुष्टि जो पौष्टिक आहार है वो तो दिया ही जाएगा, इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स की व्यवस्था इसमें शामिल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सर अब्दुल रशीद, S.A. रहमान, याकूब अली, जस्टिस काजी फैज ईशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस काजी फैज ईशा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंबात की खाड़ी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा एकत्र किए गए नमूनों में निम्नलिखित में से क्या खोजा गया? लिथियम, वैनेडियम, टाइटोनियम, रुबिडियम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैनेडियम की खोज की गई है, वैनेडियम की खोज की गई है। तो ये रहा आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी जरूर दीजिए। इससे क्या होगा, एक थोड़ी सी एक आइडिया मिलेगी कि हाँ और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।